अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार किस्म के और झटपट से बन जाने वाले आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और बहुत ही मज़े के बनेंगे। सबसे पहले हम लोग कोटिंग रेडी कर लेते हैं उसकी। मैंने क्या किया, मैंने 2 चम्मच मैदे के लिए हैं, 2 चम्मच ही इसमें मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। मैदा आप लोगों ने छान कर लेना है, छाने बगैर मैदा नहीं लेना है। आजकल उसमें कीड़ा मकोड़ा कोई ना कोई लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप छान लें उसे। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। ये कोटिंग जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ ताकि मेरे 2-3 दिन गुजर जाएँ। किसी न किसी चीज़ पर मुझे कोटिंग जो करनी पड़ती है, मैं उसके पहले से पाउडर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सब मैं मिक्स करके रख लूँगी ताकि मेरे टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बेसन ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें बेसन का ऐड किया है। और अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊंगी, सारे इसी के अकॉर्डिंगली मैं ऐड करूंगी इसमें, यानी कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। अगर तब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अब मैंने इसमें जो है सॉल्ट ऐड किया है तकरीबन 2 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भर के। और इसमें मैं अब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, वो भी 1 टीस्पून ही मैं ऐड करूँगी, इसमें भर के ऐड करूँगी मैं इसमें। ये स्पाइसेस जो हैं आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें साबुत ज़ीरा भी मैं डाल रही हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा है, भुना हुआ है, और इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी आपके खाने में। और साथ ही मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा इसमें स्पाइसी ज़्यादा हो जाए, ताकि ये क्या होगा कि कोटिंग जब हम लोग करेंगे तो अक्सर उतर भी जाते हैं। स्पाइसेस जो है इसमें कम ही लगते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े से स्पाइसेस मैंने ज़्यादा ऐड किए। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें से हाफ़ जो मटेरियल है वो मैं एक अलग बाउल में निकाल लूँगी ताकि मैं उससे अभी उसकी कोटिंग रेडी कर लूँ अपने पकौड़ों की। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो इनफ होंगे मेरे लिए अभी। और इसमें मैं पानी ऐड करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम लोग, एकदम से साथ ही पानी ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया एज़ रिक्वायर। और हैंड बीटर जो है उसका मैं यूज़ करने लग गई हूँ यहाँ पर, और उससे जो है ना अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना ताकि कोई भी इसमें लम्स बाकी ना बचे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल मेरा पहले से प्री हीटेड है, मैंने उसे गर्म किया हुआ है, और आलू जो है वो मैंने इस तरह से गोलाई में कट किए हैं। और इतने ही पतले आपने आलू कट करने हैं, बहुत ज़्यादा ना मोटे हो ना पतले हो। अगर बहुत पतले कट करेंगे तो क्या होगा, ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएंगे, और मोटे होंगे तो गलेंगे नहीं डेफिनेटली। तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल मीडियम साइज़ में कट करके इस तरह से जो हमने बेसन की एक स्लैरी तैयार की थी उसके अंदर कोटिंग करके हम लोग ऑयल में डालते जाएंगे। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे हम लोग, 1 से 2 मिनट इसको कुक होने देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें चम्मच हिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये हाफ़ कुक हो चुके हैं ऑलरेडी अभी। फिर हम लोगों ने इनकी साइड चेंज करते जाना है ताकि दोनों डायरेक्शंस जो है ना वो इक्वली इसकी ब्राउन कलर आ जाए और पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे से गल भी जाएँ। इस तरह से आप बनाएंगे कोटिंग भी, और पोटैटोज़ के साइज़ भी यही रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपके पोटैटोज़ जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे। मोस्टली क्या होता है कि फ़ीमेल्स को ये मसला होता है कि जब वो इफ्तारी में बनाती हैं तो जब तक इफ्तारी का टाइम हुआ होता है तब तक ये जो पोटैटो पकौड़ा है ये बहुत नरम हो जाते हैं, क्रंची नहीं रहते हैं। तो आपने कोटिंग जो है वो हमेशा इसी तरह से रेडी करें, इंशाल्लाह आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। इन्हें लाइट ब्राउन सा हमने कलर करना है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहिएगा ताकि इक्वली दोनों डायरेक्शन से जो है वो आपका जो कलर है वो ब्राउन होता जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करनी है, हाई फ्लेम आपने नहीं करनी है। और इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसे निकाल लेना है। और निकालना आपने बिल्कुल प्लेन प्लेट के ऊपर है, कोई भी नीचे नैपकिन या टिशू आप यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि टिशू जो है वो ऑयल तो ऑब्ज़र्व कर लेता है, लेकिन हमारी जो डिश है, जो रेसिपी है, उसका जो है ना वो नरम कर देगा बिल्कुल ही। इसलिए आप लोगों ने इसके नीचे टिशू या कोई भी नैपकिन यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपने इसको पहले प्लेट में निकालना है। जब ये थोड़ा सा क्रंची रह जाएगा फिर आपने इसको टिशू में किसी भी सर्विंग प्लेट में आप इसे सर्व कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से आप लोग अगर बनाएंगे, फाइनल लुक जो है वो हमारे आलू के पकौड़ों की कुछ इस तरह से है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी और अच्छी सी डिश के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।